इंडियन मुस्लिम्स फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स इम्पार के 2 साल मुकम्मल होने पर इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में इम्पार लीडरशिप कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका उन्वान था बिल्डिंग इंडिया ऑफ टुमारो। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। बीजेपी की 2 राज्यसभा मेंबर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी और सैयद जफर इस्लाम बतौर ख़ास कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए और अपने विचार रखे। दिन भर चली इस कॉन्फ्रेंस में शामिल सभी स्पीकर्स ने मुस्लिम समाज के दरमियान बड़े रिफॉर्म्स की ज़रूरत पर जोर दिया और हिंदुस्तानी मुसलमानों को पास्ट से निकलकर प्रेजेंट में जीने के तरीक़े बताए ताकि हिंदुस्तानी मुस्लिम समाज का फ्यूचर बेहतर बनाया जा सके। एशिया टाइम्स ने इम्पार के प्रेसिडेंट डॉक्टर MJ खान से बात की और ये जानना चाहा कि इस कॉन्फ्रेंस का हासिल क्या रहा। दिन भर यहाँ पर चर्चा हुई है। मेरे साथ MJ खान साहब हैं जो इम्पार के चेयरमैन हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आज का टेक अवे मैसेज क्या है। देखिए, कॉन्फ्रेंस की अगर 3 सेशंस पे नज़र डालें तो उससे बहुत क्लियर हो जाता है क्या एजेंडा था और क्या आज के डिस्कशन से टेक अवेज निकल के जा रहे हैं। पहला था सोसाइटल चेंजेस, समाज में क्या बदलाव हो रहे हैं और आगे का रास्ता ब्रिजिंग इनिशिएटिव, मेल मिलाप का क्या बनता है और उसके क्या रास्ते हैं। दूसरा था कि रिफॉर्म्स जो हमको करना है, कम्युनिटी में जो तब्दीली या जो एक चेंज आना है, सुधार कार्यक्रम चलाने हैं और उससे कैसे तरक्की आगे वाबस्ता है उससे जुड़ी हुई। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट था कंक्लूडिंग सेशन कि फ्यूचर रेडीनेस, क्या हम तैयार हैं फ्यूचर को चैलेंजेस को फेस करने के लिए और फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए या उसका कैसा फ़ायदा उठाएं। तो कुल मिला के तीनों पे हर एक पैनल ने बहुत अच्छी तरीके से अपने बातें रखी। बड़े एमिनेंट लोग थे, इसलिए उनकी जो बातें निकल के आई हैं, मुझे लगता है अब इम्पार उस पर एक एक्शन प्लान बनाएगा ताकि उसको ज़मीन ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सके, क्योंकि सिर्फ डिस्कशन का कोई मीनिंग नहीं जब तक उसमें इंपॉर्टेंट टेक अवेज ना हो, पॉइंट्स ना हो और उन पॉइंट्स को ज़मीन पे उतारने के लिए कोई कार्य योजना ना हो। तो अब अगले हफ्ते भर में कार्य योजना पे अमल करेंगे। मेरे साथ राज्यसभा के मेंबर सैयद जफर इस्लाम साहब मेरे साथ हैं। आपने बड़ी अहम गुफ्तगू वहाँ पर की है। मैं उनसे जानना चाहूँगा जिन बातों को लेकर के आज उन्होंने लीडर्स समिट को ख़िताब किया है, क्या चाहते हैं मुस्लिम कम्युनिटी से, किस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी मेन स्ट्रीम के साथ कोऑर्डिनेट कोऑपरेट करे। देखिए, ये जो इनिशिएटिव है इम्पार का, और ऐसी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होंगी, संस्था होंगी जो चाहती हैं कि मुस्लिम समाज को मेन स्ट्रीम में लाया जाए, प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़े और मुस्लिम समाज के आगे आने वाली नस्लें जो हों वो देश में कंट्रीब्यूट कर पाएँ। जो कमियां हैं उनको दूर की जाए, जो खाई है उसको कम की जाए और जो अमन के माहौल में सबको रेलेवेंट, चाहे वो पॉलिटिकली हो या इकोनॉमिकली हो, उनको किया जाए। वो कोशिश कर रही है। हमारे सरकार ऐसे संस्थाओं के साथ मजबूती से खड़ी है जो समाज को में सुधार और कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम की तरफ लाने की कोशिश करती है। डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि जब बीजेपी की बात आती है तो मुसलमानों में ख़ास किस्म का रिजर्वेशन पाया जाता है कि बीजेपी मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम करती है और उसमें से ऐसी आवाज़ें उठती हैं उनके इश्यूज़ को लेकर के। इस वजह से, जैसा कि आपका जो कंसर्न था कि मुसलमानों को किसी पार्टी का हो करके नहीं रहना चाहिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मुसलमान जब ये देखता है कि उधर से इस तरह की आवाज़ें उठाई जाती है जिसकी वजह से वो देखिए ये आवाज़ें वो उठाते हैं जो रेलेवेंट नहीं है। आप इरेलेवेंट लोगों की आवाज़, लोन रेंजर्स की आवाज़, ऐसे लोग जिनको आपके लिए न कुछ कर सकते हैं, उनकी आवाज़ पर आप इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो सरकार में है, हमारी लीडरशिप है, हमारी सरकार है, वज़ीर आज़म हैं, होम मिनिस्टर हैं, बड़े लीडर्स हमारे, वो सारे आपको इस कोशिश में रहते हैं कि आपको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। उनकी बातों को ध्यान दीजिए। सबका साथ, सबका विश्वास और सबके लिए एक साथ काम करने की जो हमारी कोशिश है, हम सबको कामयाब करेंगे। लोग वैसे लोगों को सुनना बंद करें, अपनी जो आपने खाई बनाई है उसको दूर करने में ताउन करें। मुझे पूरी उम्मीद है जो हमारी सरकार की कोशिश के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ इम्पार की बेहद ख़ास जो है मेंबर और बहुत ही एक्टिव शुरुआती दिनों से जो रही हैं, मैं देखता रहा हूँ वेबिनार्स में। आज मेरी मुलाकात हो रही है खैरुन्निसा साहिबा से। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आज का जो यहाँ पर जो टेक अवे मैसेज था आपके नज़दीक क्या रहा। मेरा टेक अवे मैसेज है कि दैट इंडियन मुस्लिम्स वांट चेंज, दे वांट टू बी पार्ट ऑफ द चेंज एंड वांट टू बी पार्ट ऑफ बिल्डिंग इंडिया नेशन। अपना हमारा इंडिया, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हम इसकी चेंज में रहना चाहते हैं और हम प्रोग्रेस में इंडिया की रहना चाहते हैं। दैट वाज माय मेजर
takeaway that I felt was in today's seminar. आप पूरी तौर पे एक मिसाल हैं कि आप एक कामयाब महिला हैं, मुस्लिम कामयाब महिला हैं। अपनी कम्युनिटी की उन महिलाओं को, उन नौजवान लड़कियों को जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए आपके पास क्या कहना है? अपने वैल्यू सिस्टम नहीं छोड़ना, अपना वैल्यू मैं सिर्फ नहीं मैं बोलूँगी कि मैं मुस्लिम वुमन हूँ, मैं इंडियन मुस्लिम वुमन हूँ, और मैं जिसको मैं बहुत ही प्राइड से शान से इस चीज़ को इसकी ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मेरा कहना फॉर वुमेन ऑफ इंडिया इज़ दैट जस्ट बी योर सेल्फ। प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स जाएंगी, लोग कहेंगे, कहने का उनका ये है, बट उसकी परवाह नहीं करना, अपने मकसद में कामयाब फोकस रखना और तभी आपको कामयाबी मिलेगी। मेरे साथ अस्मा हुसैन साहिबा हैं जो अभी कंक्लूडिंग सेशन में थी और बड़ी कीमती बातें आपने की हैं और पूरे मामले को उन्होंने बड़े करीब से, चूँकि ये ग्राउंड पर काम करती हैं तो बहुत सारे एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किए हैं। मुझे आज की इस पूरी मीटिंग में आप थीं, आपने क्या देखा और क्या आपकी तवक्कुआत हैं? काफ़ी अच्छा डिस्कशन था पूरे दिन का। सुबह के डिस्कशंस में ज़्यादा प्रॉब्लम्स डिस्कस हो रही थी, लेकिन शाम होते होते बहुत सारे सॉल्यूशंस भी आ गए। तो एक अच्छी पहल है, मुझे लगता है कि इस तरह के डिस्कशंस होना चाहिए, लेकिन उसका फिर इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। खाली बातचीत करके फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर इसका 1/10 भी अगर हम लोग ग्राउंड लेवल पे कुछ कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशिया टाइम्स, नई दिल्ली।